हे देयर एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दो प्रकार के लोग अध्यात्म की मार्ग में आते हैं। और ये क्यूरियोसिटी और सफरिंग वाले लोग नहीं हैं। ये कुछ दूसरे कैटेगरी में मैं एक दूसरे जॉनर में बात करने की कोशिश करूँगा, या कह सकते हैं एक दूसरे एंगल से, बेटर होगा ये कहना कि दूसरे एंगल से मैं बात करूँगा। तो आज शुरू करते हैं। और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो है वो आप लोग करते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ 2-3 महीने पहले मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर्स से व्हाट्सएप पे बात करी, इंस्टाग्राम पे बात करी, फ़ोन पे बात करी। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई सब्सक्राइबर्स से बात कर रहा होता हूँ तो मुझे एक चीज़ एहसास होती है कि मतलब जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, और लोनली हैं हम, और बहुत सफरिंग है, क्या करें। आपके पॉडकास्ट सुन लिए, संदीप को सुन लिया, आचार्य को सुन लिया, सबको सुन लिया, समझ नहीं आ रहा है। सदगुरु को सुन लिया, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी अप्रोच ही गलत है या अप्रोच सही है। क्योंकि जो हमारी अप्रोच है शायद उसी पे काम करना ज़रूरी मैं समझूंगा। तो काफ़ी सब्सक्राइबर से बात होने के बाद एक चीज़ मेरे को एहसास हुई है कि आप लोग अपने डिज़ायर्स के ना होने की वजह से स्पिरिचुअलिटी में आके अपने आप को प्रोत्साहन दे रहे हो। आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, आपने कहा हम योगा करेंगे, हम अध्यात्म करेंगे। अब मेरा यही मेरा सच्चा प्यार है। आज से कुछ 6 साल पहले की बात है। हॉस्टल में मैं रहता था। बहुत ही अच्छी हमारी हॉस्टल लाइफ थी। मैं एक बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही लकी था कि मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति इस कदर थी कि मैं हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ जी पाया, वो भी अच्छी वाली। ऑल दो एजुकेशन लोन मैं ही भर रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो एक बंदा था, उसका नाम तो नहीं ले सकता, पर वो गिटार विटार बजाता था। ऊपर रहता था हॉस्टल में, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, वो ऊपर रहता था। एंड ही वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज जो हमारा कॉलेज है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी कॉलेज है। अब उस कॉलेज में अगर आप विश्वास करेंगे तो इंडिया के सारे कोनों से लोग आते हैं। तिब्बत से भी लोग आते हैं, भूटान से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आते हैं, चाइना से लोग आते हैं सीखने के लिए, और ये यूएस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो सब मिश्रण होता है सारी चीज़ों का। हमारे खुद के क्लास में 3 फॉरेनर्स थे, 2 तजिकिस्तान से थे और 1 नाइजीरिया से थे, साउथ अफ्रीका से। हर तरीके का कल्चर में रहने का एक मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। लाइफ को एक जो लाइफ का रियल पहलू है, जो सत्य है, उसमें मिक्स होने का, उसमें उसका बोध करने का, उसका स्पर्श करने का मौका मिला, अवसर मिला। ये सब अवसर मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में काफ़ी अच्छी अभी तक मेरी ज़िंदगी या जो टाइम है वो रहा है। ऑल दो अप्स एंड डाउन्स भी हुए, बट उसके बारे में मैं इतना बात नहीं करूँगा, बिकॉज मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। पॉजिटिविटी भी बहुत हुई है मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी हुई है। तो जो ये लड़का रहता था ऊपर, ये आके रोज मेरे से बोलता था कि गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मेरी गिटार है, गर्लफ्रेंड मेरी गिटार है। तो मुझे उस वक्त तो इतनी समझ नहीं थी, ना ही मेरा माइंड इतना
ग्रो हुआ था, तो मैं उस वक्त कहता था हाँ ये भी बात सही है। और पर अगर हम ध्यान से देखें उसकी बातों को, तो हमें एक चीज दिखेगी कि आप गिटार को गिटार नहीं देख रहे हैं, आप अपनी वासनाओं को, जो चीज आप नहीं चाहते हो, जो चीज आप चाहते हो, कहना सही होगा, जो भी चीजें आप पाना चाहते हो, जब वो आपको नहीं मिलता है तो आप उसको एक दूसरे फैक्टर पे डाल देते हो, किसी दूसरी चीज पे डाल देते हो। गिटार को एज अ गिटार देखना था। गिटार को गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो? इसका मतलब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो कन्वर्सेशन को, सेंटेंस को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड का मतलब क्यों? तुम्हें अभी भी गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब हर चीज में तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। हर एक वस्तु जो भी तुम खरीदोगे उसको तुम गर्लफ्रेंड बना लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो तुम इतने अकेले हो, तुमको गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन तुम नाटक करते हो और गिटार को गर्लफ्रेंड बना लेते हो। उससे तुमको एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं तो मैं गिटार को गर्लफ्रेंड। अल्टीमेटली आप यही देखोगे कि ये गिटार नहीं चाहता, ये गर्लफ्रेंड चाहता है। अगर आप एकदम जूम करके देखें, ध्यान से देखें, डीपली देखें, ऑब्जर्व करें, ठहर के देखें, तो आप देखेंगे गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बना रहा है उसको। कोई उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, प्रीरेक्विजिट यही है उसका। यही तुम लोग के साथ प्रॉब्लम है, जितने भी तुम लोग मेरे को सुन रहे हो ना, और सुनने वाले हो आगे, तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग अकेले इस वजह से नहीं हो कि तुमने सब कुछ कर लिया और तुम्हारे पास अब कुछ करने को बचा ही नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तुम अकेले इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वासनाओं की प्राप्ति नहीं हो रही है। तुम्हारे जो डिजायर्स हैं, तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मेरे बाइक के पीछे कोई बैठे, तुम्हें बच्चा चाहिए, तुम्हें शादी चाहिए, तुम्हें चाहिए कहीं ना कहीं वो, लेकिन तुम नाटक करते हो स्पिरिचुअलिटी में आके, क्योंकि तुमको ऐसा एहसास होता है कि स्पिरिचुअलिटी से वो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें रियल लाइफ में नहीं मिला, जो मटेरियल लाइफ में नहीं मिला। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए क्योंकि वो हर चीज का जवाब है, जबकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इस चीज का जवाब है कि पूरी भौतिक जगत को जब तुम भ्रमण कर लेते हो, पूरे भौतिकता को पी लेते हो, उस पीने के बाद भी तुम्हारी प्यास अगर नहीं बुझती है, तब एक रास्ता होता है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी। लोगों ने क्या किया? हमें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, हमें सक्सेसफुल नहीं होना है, हमें ये नहीं होना, हमें वो नहीं होना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हम स्पिरिचुअल। और अपने आप को ईगो बढ़ा लिया लोगों ने कि हम तो देखो स्पिरिचुअल है। भाई स्पिरिचुअल हो, अंबानी थोड़ी हो, कोई तुम बहुत बड़े करोड़पति थोड़ी हो। यहां पे तुम ईगो ही रहे हो एट द एंड। अगर आप देखो ध्यान से, पूरी की पूरी चेन क्या है, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, बिकॉज मैं बहुत सोच समझ के देख के बोल रहा हूं। जब मैं सब्सक्राइबर से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि यार पार्थ मुझे अकेलापन लग रहा है। मैं उनसे पूछता क्यों लग रहा है, तो कहते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड थी, चली गई, बस ऐसे ही लगता है। मैंने कहा तो क्यों लग रहा है, क्यों स्पिरिचुअलिटी में क्यों आए तुम, पहले तो ये बताओ। तो जब उनका जवाब आता है कि हमें मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा इंटरेस्ट तो आपका कल को पॉर्न स्टार में भी हो सकता है, तो इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है ना। इंटरेस्ट इज नथिंग। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट तो मेरा ज्योग्राफी में भी है, इंटरेस्ट तो मेरा बायोलॉजी में भी है, एनाटमी में भी है। तो क्या मैं एनाटमी करना चाहिए मुझे? इंटरेस्ट से क्या होता है? तो बोले नहीं मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जानना था कि ये वेद क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, और क्या लिखा है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। मैंने कहा उससे तुम्हारी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होने वाला।
और वो शॉक था, क्योंकि एक्चुअली में सुधार हो भी नहीं रहा था। आज भी तुम अकेले हो, कल भी तुम अकेले थे, परसों भी तुम अकेले रहोगे। जानने से क्या होता है? तो मैंने उससे बोला कि क्यों आए हो, जवाब चाहिए मुझे स्पिरिचुअलिटी में। वाई द हेल, वाई स्पिरिचुअलिटी? कोई जवाब नहीं। आखिरी में वही जवाब आता है, मुझे इंटरेस्ट था, मुझे इंटरेस्ट था, मुझे इंटरेस्ट था। 90% पीपल लिसनिंग ओवर हियर, दे आर इंटरेस्टेड इन टू स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे को सुनना बंद कर दो या स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, अभी जंप नहीं लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम ये अप्रोच रखते हो कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो अब वो सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर तुम ये देखते हो कि हाँ मुझे जस्ट ऐसा देखना है, क्या देखना है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, अब चलेगा अपना, वापस आपका लाइफ चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हो कि मुझे अब कुछ नहीं मिला तो अब मुझे स्पिरिचुअलिटी का सहारा है, इसीलिए मैं उस लड़की का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जान पहचान में एक लड़की है और 35 साल की हो गई है। मैंने उससे एक दिन बात करी, कुछ दिन पहले, 3-4 मतलब साल 1.5 साल पहले बात करी थी। तो मैंने कहा आप योगा में क्यों आए, बिकॉज शी इज इनटू योगा एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट। तो वो कहती हैं कि मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मेरा तलाक हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे बिल्कुल अब बाकी चीजें पसंद नहीं है, तो अब योगा ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि जब मैंने टटोला अंदर से, तो मैंने कहा आप कभी शादी नहीं करोगे, आप कभी बच्चे भी नहीं करोगे? तो बोलती है नहीं कर सकते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो योगा इज नॉट द आंसर, नॉट द स्पिरिचुअलिटी। You need to understand this, that you have a desire, you go fulfill it. You want a girlfriend, go get a girlfriend. Don't change the subject from the girlfriend to the spirituality. You need to express all of your desires as much as times possible. You need to understand this, that you cannot suppress the desire. Please don't suppress the desire. ठीक है, so this is a fundamental mistake everybody is making right now. People call me, I am feeling lonely. When I am asking why are you feeling lonely, they are telling because मेरे पास कोई है नहीं. So you want somebody ना, that means you want somebody. फिर मैं पूछता हूँ मैं कुछ बन नहीं पाया, so you want to become something. So there is always a want. जब तक वो want रहेगा ना, तब तक तुम समझ लो तुम्हारे लिए स्पिरिचुअलिटी काम नहीं करेगी। दिस इज वाई पीपल आर टेलिंग साउंड ऑफ साइलेंस काम नहीं करता, बिकॉज तुम्हारी सफरिंग इंटरनल नहीं है, तुम्हारी सफरिंग डिजायर बेस्ड है। तुम्हारा डिजायर नहीं व्यक्त हो पा रहे हैं। 18 साल के लड़के आ जाएंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नाटक करेंगे यहाँ पे नीचे पॉडकास्ट में, वहां यूट्यूब में आके बोलेंगे कि ये वो ये दुनिया की चीजें जज करेंगे, उसके बाद नीचे फालतू का अपनी बुद्धि लगाएंगे, लगा नहीं पाएंगे लेकिन अपनी बुद्धि लगा लेंगे। फिर जब उनसे मैं बात करूंगा तो फिर वो दूसरा टॉपिक चेंज कर देंगे, बिकॉज दे कैन नॉट गिव मी अ वितर्क, दे कैन नॉट गिव मी अ काउंटर, बिकॉज यू कैन नॉट गिव मी अ काउंटर। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कैन थिंक कि आप मैं एरोगेंट हूं, मैं प्राउडी हूं, लेकिन यू कैन नॉट गिव मी अ काउंटर। अगर आप मेरे सामने बैठे, चाहे आपका कोई भी गुरु आ जाए, कोई भी गुरु, लोग कहते हैं इनके साथ बैठो पता चलेगा, उनके साथ बैठो पता चलेगा, मैंने कहा बैठा दो सामने और टॉपिक पे रहो, डिविएट मत करना टॉपिक को। जो टॉपिक है उसी पे बात करो, फिर मेरे से बात करो, फिर देखते हैं क्या होता है, और लॉजिकल रहो। क्योंकि कई लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, और कई बात मैं ऐसे डिबेट्स में पढ़ चुका हूं। घर में भी अगर ऑफ टॉपिक कोई डिबेट होता है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है। अब मेरे घर में कजिन्स हैं, दोस्त हैं, उनसे भी मेरे डिबेट्स होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी वाले नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैं स्पिरिचुअल बातें सिर्फ पॉडकास्ट पे करता हूं। अगर आप मेरा म्यूजिक चैनल जाके देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहाँ से मतलब दूसरी बातें भी करता होगा। ठीक है, आपको लगेगा ही कि नहीं मैं म्यूजिक के लिए पैशनेट नहीं हूँ। आपको समझ में आएगा कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट म्यूजिक, बट सत्य मेरे को पता है। ठीक है, सो मैं घर में भी ऐसे बातें करता हूँ, मतलब पहले करता था, अब तो नहीं करता। एज अ फ्रेंड बातें करता हूँ, डिबेट करता हूँ लोगों से दूसरे टॉपिक्स पे। तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा
they will not stick to the topic, they will deviate the topic, they'll pick up something else. अभी रिसेंटली मैंने किसी से बहस करी यूट्यूब पे कमेंट में, तो मैं देख रहा था कि कहाँ जाता है, क्योंकि सीखना ज़रूरी होता है। तो ऑडियंस आई और वहाँ पे नीचे एक कमेंट आया, मैंने रिप्लाई किया। तो धीरे धीरे करते करते ही जम्प्ड फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। तो द टॉपिक स्टार्टेड कि हर चीज़ की वजह होती, हर चीज़, किसी भी चीज़ को करने की वजह नहीं होती है। एंड आई टोल्ड कि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बिना वजह के किया जाए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ भी कर रहे हो, वो वजह की वजह। देयर इज अ रीजन वाई यू आर डूइंग इट। यू डोंट नो द रीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यू आर ट्राइंग टू फीड काउ, रोटी खिला रहे हो गाय को, और तुमको लग रहा है कि ये तो अनकंडीशनल लव या फिर सेल्फलेस चीज है या बिना वजह की चीज है। ऐसा नहीं है। देयर इज अ वजह, देयर इज अ रीजन। द रीजन इज दैट यू आर feeling happy about it. That's why you are doing it. At the first place, you have been conditioned कि गाय को खिलाओगे तो अच्छा लगेगा, तो तुम्हें उस कंडीशनिंग से सेटिस्फैक्शन मिलता है। साथ ही साथ ऑटोमेटिकली तुम कनेक्ट हो गाय से, तुम कुत्ते से कनेक्ट हो, तुम पेड़ पौधों से कनेक्टेड हो। तो जब उनको तुम फीड करते हो तो वहां से प्रेम भाव पैदा होता है, क्रोध भाव कम होता है, प्रेम भाव पैदा होता है। तो भाव तो आ रहा है ना, कुछ तो पैदा हो रहा है ना, तो रीजन तो है ना। तो ये बेवकूफ मेरे से बहस करने लगा। 18 साल के लौंडे आ जाएंगे यहाँ पे और मेरे से बहस करेंगे, कहेंगे कि ओ तो बताओ क्या वजह होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई भी वजह बता दो। तो उसने इसका काउंटर देने के बजाय कि ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह नहीं होती, उसने इस चीज का जवाब नहीं दिया। उसने सीधा मेरे से बताया क्या बोला कि ये बताओ, जीवन तुमको अगर सब पता है तो जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन क्यों है। डिवेट कर दिया। मैंने कहा, उससे कहा था रोजमर्रा की जिंदगी में बताओ। मैंने कहा था ह्यूमन लाइफ में बताओ, अंदर। अभी तुम ये भी मेरे से पूछ सकते हो ब्लैक होल क्यों होता है, कोई तो वजह होगी। डार्क मैटर क्यों होता है, कोई तो वजह होगी। ये दुनिया क्यों है, कोई तो वजह होगी। अरे भैया, मैं भगवान थोड़ी हूं, ठीक है। मुझे यह पता है कि बुद्धि, चित्त, शरीर, इंद्रियां, मन, ये क्या है। जो चीजें हैं उसको देखो। मैंने उसे सिंपल बोला, जो चीजें आपके पास हैं वो देखिए, दूसरी चीजों पर मत जाइए, क्योंकि पहली जो चीज दिख रही है उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है साला। सबको एलियन में इंटरेस्ट है। एवरीबडी वांट्स एलियन, बट दे डोंट नो दैट आवर बॉडी इज एलियन. Our bodies are alien towards us. We don't know anything about our body, and whatever we don't know, it's an alien. तो our bodies are also alien for us, but no, मेरी body तो है यहाँ पे. So they don't want what is present. They want what is absent, what is not there. Whatever is there, you don't value it. Your wife is there, your husband is there, your children are there. You don't value it. You want something else in their life. You want something else in your life. I don't know what you want. जब लड़की होती है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लड़की चली जाती है तो उसकी वैल्यू होती है। जब लड़की होती है तब लोग कहते हैं कि अरे इसके अंदर ये कमी, वो कमी, ये कमी, वो कमी। लड़की चली जाती है, अरे ये तो करती थी, अरे वो तो करती थी, अरे मेरा ख्याल तो रखती थी, भले ही इतनी कमी थी, इतना ख्याल रखता, अब तुमको याद आ रहा है। So this is how the mind works. This is not your fault. Now the nature has given us not to accept the conditioning of the mind. The nature has given this to us. This is the problem with us. This is the chamatkar. This is the real magic, not Bageshwar Dham. You go over there, nobody asks कि मुझे हनुमान जी से मिलना है. If you observe Bageshwar Dham, nobody asks. वो कोई अर्जी ऐसे नहीं लगाएगा, कोई पन्ने ऐसे नहीं खुलवाएगा, कोई चिट्ठे ऐसे नहीं खुलवाएगा मुझे भगवान जी से मिलना है। बिकॉज उनको पता है अगर गलती से लगा दिया, पहली चीज तो मिलना नहीं है, लेकिन इक्का दुक्के अगर आगे बोल दिया कि हनुमान जी से मिलना है, तो क्या पता कल को उठा ले, तो मरना तो है नहीं, हमारा बच्चा कौन देखेगा।
हमारा बच्चा, हमारे बीवी कौन देखेगा? हम भगवान से अपनी वासनाओं की मुक्ति वासनाओं की मुक्ति नहीं चाहते, वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं भगवान से। अब एक और एग्जांपल देता हूं। तपस्या का मतलब जो लोग समझते हैं कि भगवान शिव की तपस्या करो, जैसे हिरण्यकश्यप या पुराने राक्षस थे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी, फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं उनको एक बूंद देने के लिए। बूंद क्या होता है? वासना, वही वरदान। वो क्या है? वासना, बिकॉज ही वांट समथिंग। बट एक्चुअली वेदांता ये बात नहीं करता है। वेदांत में यानी आचार्य शंकराचार्य जो हैं, आचार्य शंकर जिनको बोलते हैं, या शंकराचार्य या शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, या वेदों को अगर आप पढ़ेंगे, या जो अष्टावक्र गीता है या भगवत गीता है, इसमें ये नहीं बात हुई है। उसमें क्या बात हुई है? उसमें ये बात हुई है कि तपस्या करो, अपनी वासनाएं पूरे करो। उसमें ये बात हुई कि बागेश्वर धाम चले जाओ, वहां पे अपनी वासनाएं पूर्ति करवाओ। क्या ये बात हुई है? क्या ये लोग कभी ये बातें सुनने वाले हैं? अगर इन लोगों को मेरी बातें सुनाओगे, मेरे को गाली देने लगेंगे, कहेंगे कि ये तो क्या करे, बैठ जाएं, हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, तो क्या उसका हल ना करें? अरे तुम कितने आलसी आदमी हो, हाउ मच लेजी यू आर यार। तुमको यही नहीं पता कि अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तुम्हें खुद निकालने पड़ते हैं। तुम भगवान जैसे महान पुरुषों को नीचे बुला रहे हो और उनसे खुद ही तुम करवा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा रहे हो, और जबकि उससे निकलता भी नहीं है। किसका निकल रहा है? अगर सच में निकल रहा होता तो आज हर एक धार्मिक आदमी सुखी होता, लेकिन और क्रोधित होते जा रहे हैं लोग। मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, बाहर आके अगर फॉर्च्यूनर में स्क्रैच आ गया तो उसको मारने लगेंगे लड़के को। किसी ने, साइकिल वाले ने फॉर्च्यूनर में भेड़ दिया। यार एक बात बताओ, कोई जानबूझ के भेड़ता है क्या? क्यों तुम निकल के मार रहे हो उसको? उसने जानबूझ के भेड़ा, गलती से बेचारा भिड़ गया। मेरी बाइक में कई बार ऐसा आता है, स्क्रैच हो जाता, मैं नहीं बोलता किसी को, मैं बोलता हूं हाँ भाई जाओ, या मैं अगर बोलता भी हूं, थोड़ा ज्यादा धूप निकली हुई है तो बोल देता हूं भाई ठीक से चलाओ, देख के चलाओ यार, क्या कर रहे हो, है ना। और फिर वो बोल देता है पीछे सॉरी, खत्म। कोई जानबूझ के ठोकता है क्या? लेकिन मंदिरों में जाके तुम जो भगवान ने शिक्षा दी है उसको तुम्हें नहीं फॉलो करनी है, तुम अपनी वासनाएं लेके जा रहे हो, और यही वासनाएं तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा करती हैं, यही वासनाएं तुम्हारे अंदर सफरिंग पैदा करती हैं, और ऐसी वासनाओं के पीछे पड़े हो, कल को जल जाओगे, सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। तो ये वासनाओं के पीछे क्यों इतना महत्व देना है? इनको इतना क्यों इंपॉर्टेंस है आपको अपने डिजायर को लेके? क्यों इतनी सारी चीजें देनी? तो बहुत खतरनाक ये जो गुच्छा है ना पूरा का पूरा, कि हमारे पास आओ हम पूर्ति करवाएंगे। आप ध्यान से अगर देखो ना बागेश्वर धाम को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब एक तरफ मैं बात करता हूं कि अपने डिजायर को रेगुलेट करो, जो जरूरी डिजायर है, भगवान ये नहीं हो रहा, भगवान वो नहीं हो रहा, लड़की की शादी करानी, कितने करानी, 50 लाख की करानी, क्यों नहीं करा सकते 5 लाख में? 5 लाख में क्यों नहीं करानी? अरे घर वाले क्या बोले, आपको नहीं पता, तुम बहुत बड़े अपने आप को वो बनते हो, ये बनते हो, तुमको नहीं पता, तुमको क्या पता सोसाइटी कैसे काम करती है, तुम तो सोसाइटी में रहते भी नहीं हो, तुमको नहीं पता, तुम बहुत बड़े अपने धुरंधर समझते हो, अपने आप को गुरु समझते हो। मैंने कहा मैं गुरु नहीं समझ रहा हूं, मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे जैसे मूड बुद्धि मैंने आज तक नहीं देखी। 50 लाख में क्यों शादी करनी है तुमको? क्यों तुमको 5 लाख में शादी नहीं करनी भाई? क्यों तुमको दुनिया को दिखाना है? और ऐसी दुनिया को दिखा रहे हो, वो आके बोलेंगे कि जोड़ी सही नहीं है, समोसे में नमक कम था। क्या हो रहा है ये? पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अकल वकल है किसी भी चीज की कि मतलब कुछ क्या कर रहे हो? एक आदमी मेरे को दिखा दो जो भगवान के पास जाता है, वो कहता भगवान अपना साक्षात्कार दो। एक आदमी मेरे को दिखा दो जो कहता भगवान, जो पागल हुआ पड़ा है मीराबाई की तरह कि मुझे भगवान से मिलना, मुझे भगवान से मिलना, मुझे भगवान से मिलना, कौन कह रहा है मुझे भगवान से मिलना है? कोई नहीं चाहता भगवान से मिलना, कोई नहीं कहता भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाओ। सब ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब वहां पे हो गया, अब मंदिरों में नहीं हुआ तो अब लोग आप धामों के चक्कर लगाने लगे, गुरुओं के चक्कर लगाने लगे। एक तरफ वेदांत बात कर रहा है अपने वासनाओं को रेगुलेट करो, अपने वासनाओं से अटैच मत हो, मुट्ठी को ढीले रखो। Don't go into that conscious state, because whatever you are going to do, it's going to make you more restless. The higher you are restless, the higher the suffering is. At the age of 40 year, at the age of 35 year, you will die. आप सुसाइड कर लोगे, इतना ज्यादा सफरिंग होने वाली है।
आपको पता है क्या हो रहा है सोशल मीडिया से? लोग और क्रोधित होते जा रहे हैं। पिछले 20 साल में जो एंगर स्टेटस है, यानी जो एंगर एलिवेशन है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। आपको कुछ भी नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, लेकिन बातें लोग करेंगे कि ये करवा दो, वो करवा दो। उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया की सारी चीजें तुमने कर ली, तुम्हारे अंदर कोई सुख नहीं है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। कई लोग परेशान होकर बैठे रहते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मंदिर, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दिस धाम्स, ऑल दिस गुरु, ऑल दिस नॉट गुरु, बाबा, ये बाबाओं के चक्कर लगाने से या मंदिर में मत्थे टेकने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। क्योंकि देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण खुद स्वयं कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म है। मतलब एक लड़की अगर जा रही है और वो गलती से सुनसार गली में मुड़ गई और उसका बलात्कार हो गया, तो वो भगवान ने नहीं करवाया है। समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ वही लड़की कल को IAS IPS बन जाती है, तो वो भी भगवान नहीं करवाते, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं योर लाइफ इज योर कर्म। भगवान ने कितनी बार, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सिर्फ यही बात बोला है, मन को नियंत्रित करो। मन को, अगर आप बार बार देखोगे, वो एक ही चीज रिइंफोर्स कर रहे हैं हर एक श्लोक में कि मन को नियंत्रित करो। वो चाहते तो खुद भी एक चुटकी बजाएं और पूरा का पूरा जो जीवन है वो सुखी हो जाए, यानी पूरा का पूरा जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो सुखी हो जाए। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है वो नहीं कर सकते। उनको पता है वो नहीं कर सकते और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म है। जो एक तरफ जो तुम्हारे खुद के भगवान कह रहे हैं उसको तुम सुनते नहीं हो, और एक तरफ है खुद की, एक तुमने बातें बना ली है, खुद की अपनी रियलिटी बना ली, खुद के नियम कानून बना रखे हैं तुमने। तो एक तरफ तुम पूजते हो बिना उनके नियम कानूनों को फॉलो करते हुए, दूसरी तरफ तुम अपने नियम कानून जीवन में लागू करने की कोशिश करते हो, जबकि ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप हर तरफ अगर आप देखो, आदमी यही तो कर रहा है। क्या कर रहा है आदमी? जो जीवन के कानून है, नियम है, उसको नहीं समझ रहा। आदमी अपने नियम कानून बीच में डाल रहा है। आप अगर देखोगे ध्यान से, हर एक चीज, हर एक श्रेणी में अगर आप देखोगे, यही हो रहा है, हर एक चीज में यही हो रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि जब ये फंडामेंटल मिस्टेक आपसे क्या हो रही है कि आप अपना मेडिटेशन करते रहो, अपना ध्यान व्यान करते रहो, लेकिन अगर आपको कोई डिजायर की पूर्ति नहीं हुई आपके, तो पहले उसको फॉलो करो, उसको लेवल 1 लेवल 2 पे देखो। अब लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है? 1-2 लड़की से प्यार कर लिया, 3-4 लड़की से प्यार कर लिया, देख लिया, समझ लिया, जांच लिया, पड़ताल कर ली, देख ली, नहीं है। अब दूसरी चीज ये हो गया कि आपको सक्सेसफुल होना है। मुझे भी सक्सेसफुल होना था, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना था, मुझे बॉलीवुड में जाना था। 2016 में मैंने चैनल की शुरुआत करी, मेरा चैनल ग्रो होने लगा, मैं धीरे धीरे अपने गाने बना के डालने लगा और गाने डालता गया। आज मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 150 से ऊपर गाने पड़े हुए हैं, मेरे खुद के गाने हैं, या 150 नहीं तो 80 से 100 के बीच में गाने हैं मेरे। 80 to 100 गाने मेरे पड़े हुए हैं इस समय। वो सारे गानों के नीचे कमेंट्स हैं। वहां पे मुझे एहसास हो गया, वो जो एक्सप्रेशन है वो फुलफिल हो गया। वो एक्सप्रेशन क्या था कि मुझे अपना गाना लोगों तक सुनाना है, मुझे अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचाना है, उनके कमेंट्स पढ़ने हैं, उनको एंटरटेन करना है। ये सब पूर्ति हो गई। अब मुझे बॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वही होने वाला है। लोग बदलते जाएंगे, बस यहां पे कोई और सुन रहा, कल को कोई और सुनेगा। तो ये लेवल 1 लेवल 2 है। तो डिजायर को लेवल 1 और लेवल 2 तक देखो, लेवल 3 तक ले जाओ भैया। लेवल 200 लेवल 250 मत जाओ। ये जो चरम सीमाएं तुमने क्रॉस कर रखी हैं, इसमें मत जाओ। इससे मुक्त होने के लिए, डिजायर से मुक्त होने के लिए, डिजायर की पूर्ति होनी जरूरी है। टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर, यू नीड टू एक्सप्रेस द डिजायर। फिर से बोलूंगा, इफ यू वांट टू बी द फ्रीडम ऑफ डिजायर, मैं रिफ्रेज करता हूं इसको, थोड़ा सा और पोएटिक वे में करता हूं। द फ्रीडम ऑफ डिजायर is achieved only by the expression of desire. There is no way. There is no other way. The freedom of desire is only achieved by the expression of desire. Now expression का मतलब क्या है? कई लोग गलत लगा देते हैं।
एक्सप्रेशन का मतलब है कि करते रहो, बढ़ाते रहो, लेवल बढ़ाते रहो। आज कार खरीदी, कल ये खरीदो, फिर वो, फिर जेट खरीद लो, फिर पूरी दुनिया खरीद लो, फिर मार्स पे चले जाओ, वहां पे जमीन खरीद लो। नहीं, लेवल 1, लेवल 2, एक्सप्रेशन एट द लेवल 1, एक्सप्रेशन एट द लेवल 2। फिर से मैं बोल देता हूं, लेवल 1 क्या है। मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी, मैंने गाना किया, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया, और लोगों के कमेंट्स आए, मेरा जो डिजायर है वो फुलफिल हो गया। वो क्या था, मुझे बाहर निकालना था अपने गाने को। अब वही चीज मैं प्लेबैक सिंगिंग में जाके करूंगा, बॉलीवुड में जाके करूंगा, सेम पैटर्न है, सेम कुछ। तो मुझे वहां नहीं जाना है, और मेरे कुछ और भी मतलब प्राइवेट रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहता। उसमें से कुछ रीजन ये हैं कि वहां पे अपने हिसाब से काम करते हैं लोग। नंबर 2, वहां पे शोषण होता है बहुत ज्यादा। नंबर 3, वहां पे अगर एक गाना आ भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका करियर बन जाएगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड। एट द एज ऑफ 28, 29, 30 यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यू वांट टू गेट मैरिड एंड यू वांट टू फुलफिल योर बैंक बैलेंस। यू नीड टू हैव मनी, सो every work boils down to money. Initially you like all these things, studio life and fame and views and concerts, but at the end you need money. जब धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हो ना, तो आपका ध्यान यहाँ फेम, कमेंट्स, यूट्यूब फॉलोअर, इन सब से हटके पैसे पे आ जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर कहीं हिमालय पे जाना है, वहां पे अगर कोई एक बहुत ऊपर पहाड़ है, वहां पे एक घर है, और उस घर में अगर आपको पैसे देने 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से रहने के लिए, तो आपको पैसा चाहिए, है ना। तो आप बाहर तो बर्फ़ पे तो बैठोगे नहीं, या बर्फ़ में तो रहोगे नहीं, है ना। आपको पहाड़ों पे बैठना है, आपको शांति चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हर चीज़ में, मतलब आप कुछ भी खरीदो, आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। खाना पीना खाना है, आपको अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए। तो बिना उसके कैसे होगा यार। तो कई लोग सोचते हैं पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं। तो धीरे धीरे आप ये जो डिजायर की पूर्ति है, इसकी जरूरत है। कई लोगों को साउंड ऑफ साइलेंस काम नहीं करती, बिकॉज यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का। अनाथ ध्वनि काम नहीं कर रही। हमने 3 महीने सुना, हमारा कुछ नहीं हुआ। अरे मूर्ख, तुमको कुछ और चाहिए जीवन में, तुमको कुछ और चाहिए। तुम जब सब कुछ कर लोगे, सब कुछ मतलब जो भी तुम्हारे डिजायर है सब पूर्ति कर लो, तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि डिजायर की तो वैसे पूर्ति होती नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाए, बस ये समझ चाहिए कि भाई यहां कुछ नहीं है। और वो समझ आती है बोध से, एक्सपीरियंस से। इसी वजह से मैं एक्सपीरियंस पहले लाता हूं। ये शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो शास्त्र में जो लिखा है वो अपने अंदर नहीं देखोगे तुम। और शास्त्र तो खुद कह रहे हैं कि हमको पढ़ो मत, हमको देखो, हमको पढ़ो मत, हमको देखो। ये जो यूट्यूब फॉलोअर्स में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये गुरु हैं, यूट्यूब गुरुस, जितने भी यूट्यूब गुरु हैं, मैं खुद एक यूट्यूब गुरु हूं, ठीक है। मेरे को मत सुनो, किसी और को मत सुनो। जो भी सुनाया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, क्या वो अंदर देख पा रहे हो? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंट है, वही चलेगा। क्योंकि आपको अगर बोध हो गया, आपको वो सामने दिख गया, तो आपके अंदर विश्वास आता है। नहीं तो आप सिर्फ मान्यता में घूमते रहते हो। बिलीव जो है वो झूठ भी हो सकता है और वो सत्य भी हो सकता है। अगर बिलीफ बाहर से अंदर डाला गया है तो वो झूठ है, अगर वो अंदर ही से देखा गया है तो वो सत्य है। तो जो कुछ भी लिखा गया है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भगवत गीता में, जो कुछ भी लिखा गया है यूनिवर्स के बारे में भगवत गीता में, या वेदों में, चांडोक्य उपनिषद है, मांडोक्य उपनिषद है, उपनिषद है, वेद है, जो भी, ये सब अंदर देखो। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों को अंदर से फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, कई लोग को यूट्यूब व्यूज चाहिए होते हैं, कई लोग को पैसा चाहिए होता है, कई लोग को लड़कियां चाहिए होती, कई लोग को सेक्स चाहिए होता है, दारू चाहिए होती है, लाइफ चाहिए होती है। दुबई जाना है, दुबई के होटल में हम चेक इन करेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे तो मर्सिडीज खड़ी होगी, वहां से हम दुबई मॉल घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर वहां घूमेंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ये करना है आपको, तो यही करो ना। नाटक क्यों कर रहे हो? अब दुबई नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिली, शादी नहीं हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। अरे यार, ये क्या मतलब, क्या ये बैकअप थोड़ी है यार कोई। ये बैकअप नहीं, दिस स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बैकअप ब्रो, यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर बैकअप, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर क्यूरियोसिटी। You need to understand this. This is the only way
बट दिस वे इज ओनली वैल्यूएबल व्हेन देयर इज नो अदर वे। यही एक रास्ता है, पर ये इस रास्ते का तभी मूल्य है जब बाकी रास्तों का कोई मूल्य नहीं है, बाकी कोई रास्ते ही नहीं है, तब ये रास्ता काम करता है। ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ये लोगों को नहीं समझ में आया और कोई गुरु नहीं बता पाएगा। सारे गुरु क्या बोल रहे हैं? उपनिषद पढ़ो उससे समझो, उपनिषद पढ़ो उससे समझो, उपनिषद पढ़ो उससे समझो, गीता पढ़ो उससे समझो, गीता पढ़ो। अरे भैया समझ तो आ ही रहा है कि मन को नियंत्रित करना है, लेकिन करें क्यों और कैसे करें वो भी लिखा है, ऐसे करो वैसे करो। आप करके देखो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कुछ अपना बनाओ, अपना कोई रास्ता बनाओ, देखो क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे अपने भीतर तो हो जाएगा। अब लास्ट एक बात बोलूंगा, खुद के भीतर ऑब्जर्व करने के लिए, खुद के अंदर देखने के लिए, खुद से अनुभव करने के लिए, स्वयं से अनुभव करने के लिए, खुद का गुरु बनने के लिए कोई आपका गुरु नहीं है, आप खुद अपने गुरु हो। समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक पॉइंटर दे रहा हूं भगवान शिव की तरह, मैं एक पॉइंटर दे रहा हूं भगवान कृष्ण की तरह, मैं एक पॉइंटर दे रहा हूं शंकराचार्य की तरह। मैं सिर्फ एक पॉइंटर मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं आपके लिए। मैं सिर्फ पॉइंट कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए चल नहीं सकता। और तुम लोग के अंदर ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पॉइंटर्स ही सुख है, पॉइंटर्स सुख नहीं है। क्योंकि पॉइंटर्स अगर सुख होते तो आज तुम पॉइंटर्स से ये सवाल नहीं कर रहे होते कि सर अकेलापन तो जा ही नहीं रहा, क्या करें, क्या करें सर, क्या करें। पॉइंटर नहीं, आत्मज्ञान लेना है। और आत्मज्ञान जो लिया, क्या वो इस दुनिया में अप्लाई होता है और वो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कैसे अप्लाई होता है, ये आपको देखना है। ये अप्लाई करके देखना ही बोध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मैंने अहम ब्रह्मस्मि पढ़ा, अब ये अहम ब्रह्मस्मि मैं मान लूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो हो चुका, कुछ नहीं होने वाला है ना। मानने से क्या होता? मानने का तो प्रॉब्लम है सारा। एक भगवान है, वो कह रहे हैं एक भगवान है, वो कह रहे हैं 10-12 भगवान है, और यही चल रहा है। सब मान ही तो रहे हैं, हर आदमी 4 अलग अलग मान्यताएं हैं। बुद्धिज्म ने बोला एम्प्टीनेस, इस्लाम ने बोला फॉर्मलेस, हिंदुओं ने बोला 33 करोड़ भगवान है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ने बोला एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, वही अब बताओ, ये मान्यता है सारा। अब इसको बोध कैसे किया जाएगा कि आप ही ब्रह्म हो? इसका बोध कैसे करना? क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर खूंटी मत टांग देना। लोग कहते हैं आप तो कह रहे हो आप भगवान मानते हो अपने आप को। अरे भैया मैं नहीं मान रहा हूं भैया, आपके किताब में लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ते हो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे व्यस्त हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं सोर्स ऑफ क्रिएशन हूं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मैं किसी के जीवन में कुछ चेंजेस ला सकता हूं, मैं बलात्कार रोक सकता हूं, मैं जानवरों को हवा में उड़ा सकता हूं, मैं ग्रेविटी को पुल कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पर ये डेफिनेशन किसने डाली तुम्हारे माइंड में कि भगवान ये सब कर सकते हैं? ये जो कंडीशनिंग है किसने डाली? कहां लिखा है कि भगवान ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, भगवान पश्चिम से सूरज निकाल सकते हैं? कहां लिखा है? आज तक ऐसा हुआ है? तो ये जो आपको पता नहीं कहां से, कि आपको ना, आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग को चमत्कार से प्रेरणा मिलती है। तुम लोग ना पावर को शुरू से तवज्जो देते हो। पावर मतलब क्या? कि मैं सामने टेबल रखी है, उसको हवा में उड़ा दूंगा, कि मेरे पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, उसको लोग सलाम ठोकते हैं, उसको लोग नमन करते हैं उसका लोग। और जिसके पास पावर नहीं है, क्योंकि एक आदमी जिसको पता है ज्ञान क्या है, जिसको पता है आत्मा क्या है, अनात्म क्या है, गेय क्या है, अज्ञेय क्या है, जिसको पता है
उसके पास कोई पावर नहीं है। आज मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, लेकिन कोई मेरे पास आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता कोई? सब बागेश्वर धाम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चमत्कार से लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, हमें दिमाग ना लगाना पड़े, हमें संघर्ष ना करना पड़े, और मेरी जो वासनाएं हैं वो एक चमत्कार से प्रकट हो जाएं। हमारे घर में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें नहीं दिमाग लगाना, हमारा दिमाग ही नहीं है इतना, क्योंकि दिमाग लगाने में एफर्ट लगता है। तो हम बागेश्वर धाम जाएंगे और वहां पे जाके हम अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लेंगे, क्योंकि वो तो बैठे ही हुए हैं कराने के लिए। मैं इन सब स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो करना है करो। मुझे भाई जहां जिस मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना, जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, डिजायर्स हैं, ये आप ही पूरी कर पाओगे, क्योंकि आपके ही भगवान ने बोला है, हमने नहीं बोला। आपके खुद के भगवान ने बोला, योर लाइफ इज योर कर्म, तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म है। और इसी वजह से भगवान आपको इतना सारा ज्ञान देके गए हैं, क्योंकि आप वो चाहते हैं कि ज्ञान पढ़ें और उससे हम उसको अप्लाई करें, हम एफर्ट डालें और हम खुद अपने आप में बदलाव लाएं। अगर भगवान के पास सच में ये फैसिलिटी होती कि आपके जीवन की समस्याओं को, आपकी वासनाओं को पूरा किया जा सके, तो चुटकी बजाते और सब सही हो जाता। लेकिन आज जितना आदमी ज्यादा मंदिर में जाता जा रहा है, आज से 25 साल पहले, आज से 40 साल पहले लोगों का दिमाग शांत था, लोग अखबार पढ़ पाते थे। आज लोग एक सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन 20 मिनट से 9 सेकंड का हो गया है, और लोग के अंदर गुस्सा भरा जा रहा है। लोग इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करते वापस आ जाते हैं, वाह। और लोग और रिलीजियस होते जा रहे हैं, लोग और बाबाओं के उसमें जाते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जितना तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, तुम्हारी शांति उस हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, शांति तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि 25 साल में जितना ज्यादा हमने टेंपल्स की पूजा की, जितने दूध बहाए, जितना ज्यादा दिए जलाए, जितनी ज्यादा हमने चीजों की वेस्टेज करी, अगर हम उससे 1/3 अपने अंदर काम करते, खुद के भीतर से काम करते और खुद अपने आप को इतना सक्षम बनाते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जीवन में कोई भी डिजायर है, हम उसको पूरा कर पाए, हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर पाए। लेकिन नहीं, हमें चमत्कार चाहिए। और यही मैंने महेश्वरी के सेशन में बोला था, क्वेश्चनिंग वाले में। मैं गया वहां पे, मैंने सीधा बोला, जब भी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लोग उस पर चमत्कार का थप्पा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड यू लाइक पावर। व्हाई डू यू लाइक पावर? बिकॉज द पावर मेक्स थिंग्स instantly. The power fulfills your desire instantly. You don't need to effort. You don't need to do any hard work. You don't need to go through all this pain. It's like instant. You want everything quick. This is why get rich quick scheme are popular. Because you want a quick pill. You want a quick solution. You don't want to do anything. This is why you love power. Whenever there is a business failure, you will stamp it on the kismat. You will stamp it on the God. Because you don't want to find out that logical reason why the business failed. Because if you find that logical reason, you need to put a lot of effort over there. You need to study a lot of books. Why business gets failed, मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, all that thing. But no, you don't want to go into that thing.
Because first of all, you don't want to blame yourself. There are two reasons. You don't want to blame yourself why the business got failed. Because तुम्हें अपने ऊपर अगर तुमने इल्जाम ले लिया कि मेरी गलती थी, तब तो तुम अपने आप को डुबा दोगे और तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा. तुम्हें अपनी सफरिंग नहीं चाहिए, तुम्हें सफरिंग होगी. अगर तुमने कह दिया मेरी वजह से हुआ है तो सफरिंग होगी. लेकिन अगर तुमने भगवान पे डाल दिया, या किस्मत पे डाल दिया, कुंडली पे डाल दिया, अंगूठियों पे डाल दिया, हाथों की लकीरों पे डाल दिया, पिछले जन्म के कर्मों पे डाल दिया, इन सब पे अगर डाल दिया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है. इसीलिए लड़कियां क्या करती हैं? हमारी कोई गलती नहीं है. आप जब भी किसी भी रिलेशनशिप में जाओ तो उसके एक्स के बारे में बात करो तो वो हमेशा एक्स को ही इल्जाम देगी या देगा. वो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरी गलती थी इसी वजह से मैंने छोड़ दिया. वो ये कहेगी कि ये चीजें उसने करी थी इस वजह से मैंने छोड़ दिया. क्योंकि कोई आदमी अपनी गलती नहीं मानना चाहता. क्यों? क्योंकि उसको सफरिंग होती है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम पेन एंड टूवर्ड्स प्लेजर. दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द ह्यूमन माइंड. सो to sum up all these things, let me tell you one thing. The fundamental mistake you are making right now is like you are into the spirituality because you want to fulfill all the desires. Your desires are not fulfilled. That is why you are into spirituality. Let me tell you one thing. Spirituality is the only way when there is no way. अध्यात्म का रास्ता, अध्यात्म का मार्ग तब खुलता है जब कोई दूसरा मार्ग नहीं है. At the age of 23, I had done ganja, I had done alcohol, I had done sex, I had done सच्चा प्यार. I had explored 3 to 4 women. कॉलेज में मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी. एक के ऊपर क्रश था, फिर एक के साथ सीरियस था. कॉलेज से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी. 15 साल की उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड थी. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. एट द एज ऑफ 23 आई रियलाइज्ड कि आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज द आंसर फॉर एवरीथिंग. दिस इज एग्जैक्टली द सेम डायलॉग फॉर जिम कैरी. जिम कैरी इज अ कॉमेडियन एक्टर. He told that I want everybody to be successful to understand that is not the answer. The only actor who came out and told that this is not the answer is Jim Carrey. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Kate Winslet, Angelina Jolie, Mark Wahlberg, Tom Cruise, all these whatever actors are there, Shah Rukh Khan, Salman Khan, whatever, they never come out and told that this is the answer. बट जो जिस लेवल पे मैं आज बात कर रहा हूं, ये किसी को जल्दी समझ नहीं आएगा और ये बहुत लाजमी है. बिकॉज यू हैव ऑल दीज डिजायर्स एंड योर लाइफ आपने एक इमेजिन कर रखी है. मैं ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी लाइफ में ये बातें उनको नहीं आप बता सकते हो, क्योंकि अभी उनके अंदर है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो ये सब चीजें हैं अंदर अभी आपके. और किसी को एकदम से आप सुनाओगे ये बातें, कहेगा ये कि पागल हो गया क्या साला, ये गाली अलग देगा 4 मेरे को. मेरे पॉडकास्ट आप भेजोगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, 4 गाली मेरे को अलग दे देगा. तो मेरे को गाली खिला रहे हो आप एक तरीके से, है ना. तो अब ये मेरे जो मैं बातें करता हूं ये कोई सुनता ही नहीं है. मेरे घर में कोई नहीं सुनता, मेरे कोई रिश्तेदारों नहीं सुनता, मेरे दोस्तों में कोई नहीं सुनता. अगर मैंने गलती से भेज दिया किसी को तो पता है क्या कमेंट आता है? तू साला बाबा बनेगा, भाई तू बाबा बन जा, ओशो की आत्मा तेरे अंदर आ गई है. इस तरीके की चीजें लोग बोलते हैं. और अभी अगर भेज दिया तो फटे निरोध का नतीजे हो तुम. मतलब यू आर द रिजल्ट ऑफ अ ब्रोकन कॉन्डम. फटे निरोध के नतीजे हो तुम. तो इस तरीके के कमेंट आते हैं. अब बताइए कहां से क्या, है ना. तो अब कमेंट इन द सेंस मेरे दोस्तों के कमेंट. तो अब कहां से क्या, मतलब कहां, क्यों बताना है? मरने दो. मैंने क्यों बताना भाई? मैंने क्या ठेका ले रखा है सबको बताने का?
कल को मैं पॉडकास्ट करना बंद कर दूंगा, मेरे चैनल पे वीडियो करना बंद कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि एक आदमी को मैं करते हुए देख रहा हूं, मिस्टर महेश्वरी को मैंने देख लिया, मैंने उनसे यही सीखा है कि पिछले 10 साल में उसने सब कुछ कर दिया, कोई चेंज ही नहीं आया किसी के अंदर। हाँ, कुछ लोग 2-3% लोग के अंदर आया है, और वो 2-3% ही रहेगा, पूरी दुनिया कभी चेंज नहीं होती है। ये मार्केटिंग रूल है कि ओनली 2-3% विल बी फॉलोइंग योर कंटेंट एम्बिशियसली। दिस इज द ओनली रूल फॉर मार्केटिंग एंड दिस इज द रिसर्च बेस्ड डेटा। दिस इज अप्लाइड टू द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। You are thinking that I'll change the entire world. Nobody will get change. Let me tell you, जब तक ये प्लैनेट ये लोग खा नहीं जाएंगे, ये पूरा प्लैनेट बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक कोई चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ 2-3% लोग चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और चेंज करना ही क्यों है, जो कर रहा है करने दो। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन होगा तो मेरे को मौत का डर ही नहीं है, मार डालो, खत्म करो। क्या करोगे भाई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लोग मरने लगे, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मैंने अपना सही कर रखा है। तुम्हारे अंदर होगा डर, मेरे अंदर डर नहीं है। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जो करना है करो, शादी करना है करो, नहीं करना मत करो, बच्चे होंगे, बांझ निकल गई औरत, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों ने त्याग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगर बन रहे, नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं। पैसा आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उतना सर्वाइवल का पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दोस्त कॉल कर रहा, नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर कट गया तो ऊपर से नीचे पहाड़ी छलांग मार लो, क्या दिक्कत है भाई। आपका अगर हाथ पैर कट गया और आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है और सब परेशान हो रहे हैं, सबको आपने परेशान करके रख दिया है, तो उससे अच्छा है कि आप, मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं कि जी सकते हो, लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो मतलब ऐसे लेटे ही रहोगे पूरी जिंदगी, तो है हिम्मत बोलने की। डॉक्टर से या किसी मम्मी या किसी से भी बोल दो, भाई मैं खत्म हो रहा हूं, खत्म करो मेरे को। नहीं खत्म मत हो, सही हो जाएगा कोई। अरे खत्म करो यार, खत्म क्या करना। धीरे धीरे जब आप इस लेवल पे आते जाओगे, इसको वैराग्य बोलते हैं। सब कुछ छूटता जाएगा, एवरीथिंग। आप पकड़ने की कोशिश करोगे तब भी पकड़ में नहीं आएगा, वो मुट्ठी ढीली रहेगी। फिर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट का भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये लास्ट पॉइंट आता है। सारे डिजायर्स का खत्म होने के बाद जीवन जीने का डिजायर भी एक डिजायर होता है। जब ये डिजायर खत्म हो जाता है, फिर जो रीबर्थ है वो नहीं होती, जो अगला शरीर मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका अल्टीमेट जो गोल है, जो जन्म हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है। बट ये शायद बात बहुत मिस्टिकल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगा। बट लेट्स फॉरगेट क्या होगा क्या नहीं होगा। You, after achieving or getting into the state of vairagya, what happens is there is a point where you don't want to live anymore. This is the point which comes, because ultimately it's all about fucking bullshit. This is why people have taken nirvana. People have attained Mahasamadhi. Swami Vivekanand, Paramahansa Ramakrishna, Totapuri, Neem Karoli Baba, all these people have taken Mahasamadhi. There is a concept of Mahasamadhi where you are, this is called Ichha Mrityu. You are taking the death as per your desire. You are standing out of the body. You are leaving the body. Buddha, Krishna, and all these people, everybody has done it at some point of birth. This is why people are going into all this state. This is the state why people are trying to get out of the body. This is the state because the वैराग्य इस लेवल पे आ जाता है कि they want to live anymore because it's like bullshit. क्या करोगे? बहुत सारे लोगों तक क्या होता है कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, लोग ये सोचते हैं कि अभी हम जीते हैं, फिर लास्ट में विल ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द बॉडी। बट एक्चुअली आप देखोगे जितने भी महासमाधि लोगों ने लिया है वो 30 से 40 के बीच में लिया है लोगों ने, बिकॉज ये एक पीक टाइम होता है लेने का। बट आप अगर शुरू से साधना करते आ रहे हो तो आप लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में भी ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट नो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस इज वाई पीपल हैव अटेंड महासमाधि, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वैराग्य, द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ वैराग्य, जहां पे धीरे पहले शुरुआत आपकी होगी, धीरे 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 जो आपके डिजायर से छूटे, धीरे आखिरी में आते 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 आपको जैसे समझ गहरी होती जाएगी, वैराग्य वैसे से बढ़ता जाता है।
समझ गहरी का मतलब यह है कि सबकॉन्शियस आपका प्रोग्राम हो गया है. द सबकॉन्शियस इज बीन प्रोग्राम्ड एज पर द रियल आइडेंटिफिकेशन. जो आपकी रियल पहचान है, जो सात्विक पहचान है आपकी, जो सत्य पहचान है, जो रियल पहचान है, ना कि शरीर, ना कि बुद्धि, ना कि मन, ना कि इंद्री. ना मैं इंद्री हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं स्मृति हूं, ना मैं विचार हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं ऊर्जा हूं. तो ये सब कुछ खत्म होने लगता है. जो बचेगा इसके बाद वो मैं. और वो जो मैं है, फिर वो वहां पे इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, वहां पे एक कॉमन कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कह सकते हैं कि लेट से धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये कॉमन कॉन्शियसनेस अर्थ के लिए. तो ऐसे ही ये एक कॉमन कॉन्शियसनेस है. सो दिस इज द एंटायर थिंग विच इज लेफ्ट आफ्टर रियलाइजिंग दिस, आफ्टर गेटिंग दिस अचीवमेंट एंड द आइडेंटिफिकेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, the identification of your real body or the real self, that desire automatically fades out, and it fades out. It's like it peters out. It peters out. It fades out. It's like a slow, like पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहे हैं, धीरे एक पॉइंट तक टक खत्म. You don't want to live anymore. उसके बाद so you have to very much control it. कि like sometimes it will all like मेरे पास thoughts आते हैं कि all these things are worthless bullshit. पर ठीक है, मतलब इतना आपको नहीं सोचना है शायद आगे तक, या सोच सकते हो, बट मैं एक बता रहा हूं कि ये एक स्टेट आती है. तो ऑन एन एवरेज मेरे दिन में 2 से 3 बार ये थॉट आते हैं मेरे पास कि लेट्स डू अ विग्रस साधना एंड लीव दिस शिट. सो एनीवे, सो दिस इज द एंटायर पॉइंट. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.